Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Bhai. Let's study the anatomy of palmar interosseous muscle. Basically, it's our hand muscles. हमारे hands पे होते हैं, hand के muscles हैं 4 palmar interosseous. अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन पे आपकी जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है थंब वाली मेटाकार्पल बोन उसकी बेस की मीडियल साइड पे आपका फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशिया ओरिजिनेट हो रहा है। सेकंड मेटाकार्पल बोन से आपका उसकी मीडियल साइड से आपका सेकंड पाल्मर इंट्रोशिया ओरिजिनेट हो रहा है। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड पाल्मर इंट्रोशिया है वो आपके फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन की मीडियल साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब हम थर्ड की बात करें और फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो आपकी मिडिल फिंगर होती है आपके जितने भी पाल्मर इंट्रोशिया है आपके मिडिल फिंगर को फेस कर रहे होते हैं। कैसे? आपकी जो फर्स्ट और सेकंड जो मेटाकार्पल बोन पे जो इंसर्ट हो रहे हैं वो उसके मीडियल साइड पे होते हैं और थर्ड एंड फोर्थ जो पाल्मर इंट्रोशिया की बात करें तो फोर्थ मेटाकार्पल बोन की लैटरल साइड पे आपका थर्ड पाल्मर इंट्रोशिया है और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की लैटरल साइड पे आपका फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया है। अब इसकी आपको ख़ास बात बताऊं कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो पाल्मर इंट्रोशिया है उनमें से कोई भी पाल्मर इंट्रोशिया आपके मिडिल फिंगर पे से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। तो आपके जितने भी 4 पाल्मर इंट्रोशिया ओरिजिनेट हो रहे हैं वो मिडिल फिंगर को फेस कर रहे होते हैं यानी मिडिल फिंगर को देख रहे होते हैं। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोशिया फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब पाल्मर इंट्रोशिया मसल के इंसर्जन की बात करें तो जिस डिजिट्स से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं वहीं उसी डिजिट्स के ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? आपका जो थंब वाला मसल है प्रॉक्सिमल फैलेंक्स की बेस के मीडियल साइड पे होता है और बाकी जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट के डिस्टल फैलेंजेस की बेस पे हो रहे होते हैं और डॉर्सम साइड पे। किसके ज़रिए? एक्सटेंसर एक्सपेंशन के ज़रिए ये इंसर्ट हो रहे होते हैं। यानी जिन जिन बोन से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, जिन जिन डिजिट से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं उसी की डिजिट्स के ऊपर इनकी इंसर्जन होती है। अब अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें दैट इज़ डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व और अगर हम इसका एक्शन देखें आपको पता है कि मिडिल फिंगर पे कोई भी पाल्मर इंट्रोशिया जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पाल्मर इंट्रोशिया का जो एक्शन है दैट इज़ कि अगर आपकी फिंगर स्प्रेड हुई हैं तो उसको क्लोज करना। आपको पता है कि जब भी आपकी फिंगर स्प्रेड हुई होती हैं तो आपकी मिडिल फिंगर अपनी जगह स्टे करती है, बाकी जो फिंगर्स है वो मूव करती हैं और इस तरह जब स्प्रेड फिंगर को क्लोज करना दैट इज़ डन बाय पाल्मर इंट्रोशिया। और अगर हम इसको वैसे बोलें यानी कि हमारी जो इतने भी फिंगर्स हैं आपकी उसको अडक्शन मूवमेंट करना, हैंड की फिंगर्स की अडक्शन मूवमेंट करना इज़ द फंक्शन ऑफ पाल्मर इंट्रोशिया। यानी आपकी जितने फिंगर्स हैं उसको मिडिल फिंगर की तरफ लेके आना। इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं डैब और पैड से। यानी अगर जो हमारे पास पाल्मर इंट्रोशिया का फंक्शन है उसके अपोजिट जो फंक्शन है वो डॉर्सल इंट्रोशिया का है। तो डॉर्सल इंट्रोशिया को हम का जो फंक्शन है वो अपोजिट है। पैड यानी पाल्मर जो है इंट्रोशिया, एडी मीन अडक्शन यानी पाल्मर अडक्शन। तो पैड के नाम से याद करेंगे तो पाल्मर मूवमेंट जो पाल्मर मसल है वो अडक्शन मूवमेंट करवा रहा है और डैब से यानी डॉर्सल इंट्रोशिया, एबी मीन्स एबीडक्शन। तो डॉर्सल अबडक्शन, तो पैड मीन्स पाल्मर अडक्शन और डैब मीन्स डॉर्सल अबडक्शन। इसके अलावा पाल्मर इंट्रोशिया के अगर हम फंक्शन देखें तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं। यानी कि अडक्शन के साथ साथ जो इसका सेकंड फंक्शन है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाना और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाना। That's all about palmar introशिया muscle. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.